हेलो बच्चों, आज आपका घोष सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं वो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बात करेंगे और 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट शुरुआती टॉपिक दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस। तो बेटा आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा क्लास 11th का जो है टॉपिक है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। तो टॉपिक है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। बेटा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग बिल्कुल ये समझेंगे कि फिजिक्स है क्या और फिजिक्स में कैसे काम होता है। मतलब फिजिक्स में जो इंटरेस्ट जगेगा वो आज के इस क्लास में जगेगा और ये बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस। देखो बेटा आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट इज चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? ओके, फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स है क्या? तो भाई देखो हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें, और अगर हम पूछें कि आप कहाँ रहते हो तो आप क्या कहोगे? किसी मोहल्ले में रहते हो, चाहे वो पटना है, दिल्ली है, बैंगलोर है, किसी भी सिटी में आप रहते हो, है ना। भाई कोई भी सिटी हो, आप उस सिटी के किसी कॉलोनी में रहते हो, तो आप रहते कहाँ हो? उस कॉलोनी में। हमने कहा वो कॉलोनी कहाँ है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें पटना में है तो पटना की किसी एक कॉलोनी में है, वो कॉलोनी मान लिया जाए हमारा बोरिंग रोड है, तो बोरिंग रोड में रहते। अब बोरिंग रोड कहाँ है? तो पटना में है। पटना कहाँ है? तो हम कहेंगे कि पटना जो है बिहार में है। बिहार कहाँ है? तो हम कहेंगे इंडिया में है। इंडिया कहाँ है? तो हम कहेंगे एशिया में है। एशिया कहाँ है? तब हम कहेंगे कि संसार में, इस वर्ल्ड में है। वर्ल्ड कहाँ है? तो हम कहेंगे यूनिवर्स में है। यूनिवर्स कहाँ है? तो हम कहेंगे गैलेक्सी में है। गैलेक्सी कहाँ है? अरे बेटा फाइनली जो जवाब मिलेगा कि हम कहाँ हैं, तो हम जो हैं वो हैं नेचर में। कहाँ हैं? नेचर में है। कहाँ बेटा? हम लोग नेचर में हैं। हम लोग नेचर में है, प्रकृति में। और इस प्रकृति में एक पत्ता भी डोलता है बेटा तो एक नियम के तहत, एक रूल के तहत डोलता है, और बिना रूल का यहां तो एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। हमने, मेरे आंख हैं, आपके आंख खूबसूरत चीजों को देखते कैसे दिखता है? तो नेचर के नियम के तहत दिखता है। अब ये नेचर का नियम क्या है? तो प्रकृति में के डिफरेंट एरियाज हैं, इस नेचर के डिफरेंट एरियाज हैं। जैसे हमारा मोशंस की एरिया है, बहुत तरह के मोशंस हम लोग देखते हैं, है ना। सीधे चले तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, है ना। जितने भी गेम्स हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, वो सब जो गेम्स हैं वो एक अलग तरह के मोशंस करते हैं। जनरली जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशंस का होता है। फिर पार्क में गए, डिज्नीलैंड में गए, बहुत सारे, है ना, हमारे प्रोग्राम में गए, तो क्या है कि वहाँ पे झूले लगे रहते हैं। तो वहाँ जो मोशंस हो रहे हैं वो क्या, कौन सा मोशन हो रहा है? वहाँ पे दैट इज ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है ना। फिर अर्थ है, चांद है, तारे हैं, सूरज है, ये सब
किस तरह का मोशन कर रहा है, तो वो अलग तरह का मोशन है, ग्रेविटेशनल मोशन है। मैंने तरह तरह के मोशंस के फील्ड। फिर क्या है, लाइट है। लाइट के जो नियम्स हैं, लाइट किस तरीके से प्रोपगेट होता है, लाइट के नियम से बहुत सारे नियम्स हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। फिर साउंड, हमारी कम्युनिकेशन आप तक कैसे पहुँच रही है ना, आप जो बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन मेरे तक कैसे आवाज़ आ रही है, उसके क्या नियम से, साउंड के नियम से। हीट के नियम से, सूर्य से रोशनी कैसे हमारे तक आ रही है, हीट कैसे हमारे तक आ रहा है। हीट से रिलेटेड जितने भी नियम्स हैं वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिर चार्ज से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। चार्ज के फ्लो की बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में। और जो रिसेंट जो भी वर्क्स है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, दैट इज जो रिसेंट हमारा जो काम हुआ है फिजिक्स में वो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि इस फिजिक्स में हम लोग नेचर को पढ़ते हैं, और हमने कहा नेचर में जो भी चीजें होती हैं एक नियम के तहत, और ये नियम को बेटा मैंने नहीं बनाया, या हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, चाहे आप जितने साइंटिस्टों का नाम जानते हो, न्यूटन्स हों, आइंस्टीन्स हों, है ना, कूलम साहब हों, एम्पेयर साहब हों, जितने हों हैं, ये इन्होंने भी कोई नियम नहीं बनाया है, बल्कि उन नियमों को इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है ना, उनको एक रिटन रूप दिया है। क्लियर, उनको उन्होंने एनालिसिस करके एक दस्तावेज बनाया है कि नेचर इस नियम के तहत चल रहा है ना, इस नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यही नियम का जो संकलन है यही फिजिक्स है। यही क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स है क्या, तो हम लोगों ने ये समझा कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो यहां से हम ये देखें कि फिजिक्स क्या है भाई, तो इट इज द study of law of nature, law of nature, law of nature। तो लॉ ऑफ नेचर्स है, माने नेचर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है बेटा, है ना, तो नेचर के नियमों का अध्ययन है ये हमारा फिजिक्स। ओके, अब बात आती है कि फिजिक्स में लॉ ऑफ नेचर को पढ़ने से, ये फिजिक्स पढ़ने से फायदा क्या होगा बेटा, फायदा क्या होगा इस लॉ ऑफ नेचर को पढ़ने से। तो देखो, इंटरेस्ट, कोई भी व्यक्ति ये चाहता है ना, चाहे आप अभी बालक से किशोरावस्था में आए हो, है ना, युवा हो, नौजवान हो, नवयुवक और नव युवतियों हो, आपके सपने हैं, आप इसी पे मुझे एक बहुत बढ़िया ही मोटिवेशनल एक डायलॉग याद आ गया कि सपने वो पूरा नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो पूरा होते हैं जो जागते हुए देखते हैं, जो सोने नहीं देते हैं वो सपने पूरे होते। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड है आप में तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे, कोई आप के सपने में रुकावट नहीं आ सकता। क्लियर, तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो लॉ ऑफ नेचर है इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा। तो फायदा क्या होगा कि हमको जीवन में क्या चाहिए, जरा बताइए, हमको जीवन में क्या चाहिए। तो जीवन में हमें कोई भी व्यक्ति सक्सेस चाहता है। क्या चाहता है बेटा, सक्सेस चाहता है। जीवन में क्या चाहता है, तो सक्सेस चाहता है, चाहता है कि सक्सेस हो, क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए ना, हम सक्सेस चाहते हैं जीवन में। ओके, सक्सेस चाहते हैं, चलो हम चाहते हैं सक्सेस, सक्सेस चाहते हैं। अब ये सक्सेस कैसे मिलता है बेटा, सक्सेस मिलता कैसे है, सफलता कैसे मिलता है। देखो सक्सेस जो है सही समय पे सही डिसीजन अगर लिया गया तभी सफलता मिलता है। सही समय पे सही डिसीजन, राइट टाइम राइट डिसीजन इज द मूल सूत्र ऑफ, मूल
मुख्य माने द मेन फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। क्लियर? तो दैट मीन्स राइट डिसीजन। ये सक्सेस कैसे मिलता है बेटा? राइट डिसीजन से मिलता है। किससे? राइट डिसीजन। राइट डिसीजन से, राइट डिसीजन से, राइट डिसीजन। अब ये राइट डिसीजन कैसे लेंगे? बिना ज्ञान का तो राइट डिसीजन नहीं लेंगे। देखो, आदमी के द्वारा बनाया गया कोई भी नियम चांस है कि गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, आप हमारे संविधान, भीमराव अंबेडकर ने बहुत बढ़िया से हमारे संविधान बनाया, लेकिन समय के अनुसार उनको चेंज करना पड़ रहा है ना। लेकिन एक ही है जो कभी चेंज नहीं होता, जिनके नियम कभी नहीं चेंज होते, वो है लॉ ऑफ नेचर। वो क्या है बेटा? लॉ ऑफ नेचर। तो वो है लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर से के आधार पे जो लिया गया नियम है, लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर के आधार पे अगर कोई लिया गया नियम है, वो कभी गलत नहीं हो सकता नेचर। और लॉ ऑफ नेचर क्या है? तो लॉ ऑफ नेचर ही तो फिजिक्स है। लॉ ऑफ नेचर ही क्या है? फिजिक्स है। तो बेटा देखो मेरे प्यारे नौजवानों, नवयुवक एंड नवयुवतियों, मेरे होनहारों, जरा देखो फिजिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। फिजिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे? सक्सेस। अगर फिजिक्स आपको तो लॉ ऑफ नेचर पता है, और लॉ ऑफ नेचर के आधार पे अगर जीवन में डिसीजन लेते हैं तो राइट डिसीजन होगा, और राइट डिसीजन होगा तो आपका जीवन सक्सेसफुल होगा। तो फिजिक्स है क्या? तो सक्सेस की गारंटी। फिजिक्स बेटा इसलिए पढ़ रहे हो कि जीवन में अगर कोई भी काम करोगे, कोई सी भी फील्ड में, है ना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, तुम 12th के बाद कुछ भी करो, अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपनी शैक्षणिक अवस्था को देखते हुए, अगर फिजिक्स सही से पढ़ लिए और फिजिक्स के आधार पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो जीवन सफल रहेगा, आप उस पार्टिकुलर फील्ड में सफल रहोगे। देरियां हो सकती है, वो किस्मत की बात है, वो इंतजार हो सकती है। अरे आप लोग तो हमेशा इंतजार करते, इंतजार करने में माहिर हो, है ना। इंतजार हो सकती है ना, कहते हैं, लेकिन किस्मत डूबेगा नहीं बेटा, किस्मत हमेशा आसमान छुए। तो फिजिक्स के अध्ययन का मूल मंत्र क्या है? सक्सेस। मूल मंत्र क्या है बेटा? सक्सेस। सक्सेस की गारंटी है फिजिक्स का सही तरीके से पढ़ना। मतलब जो मानसिक क्रिएटिविटी है, जो बौद्धिक क्षमता का विकास है सही तरीके से, जो सोचने की शक्ति जो डेवलप होता है, जो क्रिएटिविटी डेवलप होता है, वो हमारा फिजिक्स देता है बहुत हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि और भी चीज़ें हैं वो देती है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से नेचर से रिलेटेड है, और नेचर ही सक्सेस का मेन सोर्स है। ओके, तो फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं आज आपको समझ में आ गया, है ना। फिजिक्स पढ़ के चाहे आप नीट क्वालिफाइड करो, चाहे जेईई एडवांस क्वालिफाइड करो, अच्छे इंजीनियर्स बनो, है ना। पूरे विश्व के टॉप मोस्ट सेकेंड जो हमारे टफेस्ट एग्जाम है, यदि जेईई एडवांस, आप वो सक्सेस करो तो देखो, है ना, पैसे ही पैसे, है ना। अच्छे डॉक्टर्स बनो, पैसे ही पैसे, अच्छे टीचर बनो, पैसे ही पैसे। अरे पैसा ही पैसा है, लेकिन अपने मूल्यों, अपने विचारों, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना मेरे बच्चों, है ना। अब क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया तो पैसे किसी काम की नहीं। क्लियर? तो भाई फिजिक्स पढ़ने का मूल मंत्र है हमारी क्या है? सक्सेस, जीवन में सफल रहना, है ना। तो सफलता की गारंटी है फिजिक्स। चलिए अब बात करते हैं कि हमने फिजिक्स पढ़ लिया है कि
फिजिक्स में हम लॉ ऑफ नेचर पढ़ते हैं। अब शुरुआत कैसे करें फिजिक्स को पढ़ना? तो भाई देखो, नेचर का है, नेचर जहां तक हमार आंखवा दिखता है देखता है सब तो नेचर का हिस्सा है बउआ, है ना। एवरीथिंग्स अराउंड अस इज द पार्ट ऑफ नेचर। कोई भी चीज दिखता है और जो नहीं भी दिखता है बउआ, लेकिन यह एहसास करवा देता हूं कि मैं हूं ना, वो शाहरुख खान वाला मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना, चाहे मैं दिखूं या ना दिखूं, लेकिन मैं अगर होने का एहसास करवा रहा हूं, मेरे होने का एहसास कर रहे हो। अगर दिखूंगा तो शायद पकड़ भी सकते हो, छूट भी जाएगा, लेकिन बिना देखे भी अगर अपने होने का एहसास करवा देता है बेटा, तो वो भी क्या है, वो भी हमारा इसी नेचर का हिस्सा है। तो फिजिक्स में फिजिक्स क्या है, पूरा नेचर है। तो भाई इस नेचर को स्टार्ट कैसे करना, क्या नाम दें हम, इस नेचर रूपी परिवार में जो भी चीजें हैं उनको हम क्या नाम दें, एक वर्ड से, एक शब्द से उन सब का उच्चारण हो जो इस नेचर में है। एक शब्द से अगर हम उसको क्या बोलेंगे, तो बेटा उसको बोलेंगे क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी? व्हाट इज क्वांटिटी? द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सबस्टांस इन द नेचर। माने इस नेचर में जिसका भी अस्तित्व है, जो अपने होने का एहसास करवा देता है, वो है क्वांटिटी। क्लियर? चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, पकड़ में आए या ना आए, लेकिन मैं हूं ना, ये एहसास करवा देता है, तो ये क्वांटिटी है। जैसे देखो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे मान लिया नहीं देख रहे हो, लेकिन मेरी आवाज को पकड़ रहे हो, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो मेरे होने का एहसास करवा रहा है। ये भी क्या है ना, ये पकड़ में तो आ नहीं रहा है कि हम चलो झोला भर के और आज पकड़ लें, आज इनको भर रहे यहाँ पे। ये लाइट दिख रहा है ना, ये अब ये इसको पकड़ के झोला में रख दे, जहां अंधेरा रहेगा वहां छोड़ देंगे, ऐसा तो होता है। बाकी सब जितने भी वस्तुएं हैं वो तो दिख रहे हैं। तो ये सब जिसका भी जो भी है इस नेचर में, उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ, इसको अगर लिखे, द एग्जिस्टेंस ऑफ any substance in the nature है ना, called quantity। बेटा इस नेचर में जिसका भी अस्तित्व है वो सब क्वांटिटी है, जिसका भी अस्तित्व है वो सब क्या है बेटा, क्वांटिटी है। मेरे किशोर एंड किशोर सब, आप, हम, ये फैन है ना, ये एसी, एवरीथिंग्स, ये बोर्ड, एवरीथिंग्स जो दिखाई दे या ना दे, लेकिन अपने होने का एहसास करवा देता हो, वो हमारा क्वांटिटी है। क्लियर? तो एक वर्ड में हमने कहा इस पूरे नेचर के सारे चीजों को हम एक वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, तो वो क्या है, क्वांटिटी। ओके, नाउ देन अब देखते हैं कि भाई हम ये सब पढ़ेंगे क्या इस फिजिक्स में? नहीं, हम पंखा थोड़े पढ़ेंगे, हम एसी थोड़े पढ़ेंगे, हम बोर्ड थोड़े पढ़ेंगे, नहीं, हम आपको थोड़े पढ़ेंगे। अरे वो तो वो जो गाना है ना कि चेहरा क्या देखते हो, है ना भाई, चेहरा देखने थोड़े आए हैं हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं। क्या पढ़ेंगे? ये इनके चेहरे को पढ़ेंगे? नहीं, किताबें बहुत सारी पढ़ी होगी तुमने, न चेहरा न तुमने पढ़ा है,
बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, ये नहीं, उनके चेहरे को नहीं पढ़ना है बापा। यहां जो हम पढ़ेंगे वो तो मेरा फिक्स्ड है, लॉ ऑफ नेचर पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर पढ़ेंगे, नेचर का नियम पढ़ेंगे हम यहाँ पे, स्पष्ट है, कुछ नहीं। लॉ ऑफ नेचर। भाई तुमको अगर उठा के इसे छोड़ा, किधर जाओगे? नीचे। चोट लगी, हाँ हाँ ना, अभी बॉलवा को ऐसे उठा के गिरेंगे तो भी नीचे, उसको चोट ना लगी। तो भाई हम ये तुमको नहीं पढ़ेंगे, तुम कैसे एक्शन किया, ये बॉलवा कैसे एक्शन किया, नहीं नहीं, हम तो ये नियम पढ़ेंगे। काहे गिरी, ये नियम हम पढ़ेंगे बउआ। कैसे गिराई, गिरने का नियम क्या है? हाँ, हम छतवा पे थे खड़े तब तो नहीं गिर रहे थे, और वहां टाइटेनिक करने लगे और बाजीगर हो गए तो छोड़ दिए तो गिर गया। ये कैसे हो गया? छतवा पे छोड़ता तो चोट तो नहीं लगता, नीचे तो छतवा से एकदम सीधे नीचे। ये कैसे हुआ? हम ये पढ़ेंगे, ये कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे बेटा। तो हम पढ़ेंगे नेचर का नियम। तो भाई क्वांटिटी तो सब है, लेकिन हम क्वांटिटी, सारे क्वांटिटी नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ने वाले? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो बेटा, हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज, हम पढ़ने वाले हैं यहां पे, देखो हम यहां पढ़ने वाले हैं, जैसे ये नेचर है, ये देश है, ये हमारा क्या है, भारत देश है। हम लोग सब इस भारत के नागरिक हैं, है ना, हम लोग सब इस भारत के नागरिक हैं। तो ये नेचर है, नेचर को भारत से रिलेट करते हैं, और इसमें जितने भी हैं सबस्टांस, चाहे वो पकड़ में आए या ना, वो सब क्वांटिटी है, माने सब नागरिक है। तो क्या हम लोग सब जनता इस भारत के लिए नियम बनाते हैं, इस देश के लिए नियम बनाते हैं? नहीं ना बेटा, नहीं बनाते। तो हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, एमपी साहब को, इलेक्शन होता है, एमपी साहब का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद का चुनाव होता है। सांसद कहाँ से आता है? बाहर से टपकता है क्या? किसी दूसरे ग्रह से आता है क्या? नहीं नहीं, हम ही नागरिकों में से कुछ लोग हमारे सांसद बनते हैं, जो है ना, जो इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टियों का सपोर्ट होता है, या कुछ निर्दलीय भी लड़ते हैं, कुछ सपोर्ट और अपने व्यक्तित्व के कारण जीतते हैं। तो जीतने का अलग अलग पहलू है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। उनको क्या अधिकार होता है कि वो इस देश के लिए जो भी नियम बन रहा है उसमें उनका पार्टिसिपेशन होता है ना। आप जानते हैं कि संसद में जितने भी सांसद हैं उनके किसी भी नियम में डिबेट होता है, उसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो भाई हम सीधे नागरिक जनता तो उस लॉ को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। कौन पार्टिसिपेट किया? हमारे सांसद लोग, हमारे प्रतिनिधि लोग, हमारे एमपी लोग उसमें पार्टिसिपेट किया। उसी तरीके से देखो, हमारे जो ये नेचर है, तो नेचर के जितने भी सदस्य हैं उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी में भी कुछ सांसद लोग हैं। क्या है? सांसद लोग, जो नेचर के नियम को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ गए ना? तो इनके जो सांसद हैं, इस नेचर रूपी देश का, इस नेचर को एक देश से रिलेट किया, एक कंट्री से रिलेट किया, तो इस कंट्री के, इस नेचर के जो सांसद लोग हैं, उन्हीं का नाम है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच पार्टिसिपेट इन मेकिंग द लॉ ऑफ नेचर। वह क्वांटिटी जो नेचर के लॉ को बनाने में पार्टिसिपेट करता है।
अरे मतलब नेचर की सब एमपी हैं, सब एमपी लोग हैं। एमपी को हम नेचर के एमपी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच पार्टिसिपेट इन मेकिंग द लॉ ऑफ नेचर। जो नेचर के नियम को बनाने में पार्टिसिपेट करता है वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। मतलब कि हमारे नेचर रूपी जो हमारा जो संस्था है, इसको जो चलाता है, इसमें जो नियम कानून बनाता है ना, वो लोग हैं कौन? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी which participate in making the law of nature called physical quantity, तो बेटा यहां समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वह क्वांटिटी जो नेचर के नियम को बनाता है, जो नेचर के नियम को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, मेरे किशोर एवं किशोरियों, मेरे नौजवानों, मेरे इस देश के कर्महारों, है ना, कर्मवीरों, जो मतलब नेचर के नियम को जो बनाता है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि फिजिक्स में जिसको भी पढ़ेंगे बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच आर स्टडीड इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। माने जिसको भी हम फिजिक्स में पढ़ दिया ना, क्योंकि हमको नेचर का नियम जानना है भाई, तो हमको संसद भवन में जाना है, सांसद लोग से मिलना है, मतलब हमारी मुलाकात आम लोगों से नहीं होगी, हमारी मुलाकात तो सीधे सीधे नेचर के सांसद लोगों से होगी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी से होगी। तो फिजिक्स में जिसको भी पढ़ेंगे बेटा वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ अब देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी आप समझ गए। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में इस फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वाला क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा जो है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेटा तो मैंने क्या कहा कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं? तो ये 3 तरह के होते हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब बात समझनी यहां पे, है ना, व्हाट इज फंडामेंटल? तो देखो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, जो स्वतंत्र हो बेटा, जो क्या है? स्वतंत्र है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में पूर्ण है। वो अपने आप में पूर्ण है ना। उसका खुद का अपना अस्तित्व है ना, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता।
वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी यहां पे है, फंडामेंटल क्वांटिटी हम यहां बात कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट, 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 स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, स्वतंत्र है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है बेटा, है ना, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। डेराइव्ड क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये किस पे पूरी तरह से डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। मतलब इसकी पहचान रियल में यही है, माने इसी से ये बना है और अपनी पहचान बनाया है, वो है डेराइव्ड क्वांटिटी। और ये जो है, ये बड़ा अलग तरह का क्वांटिटी, मतलब ये इस पे डिपेंड भी करता है और खुलेआम कहता है कि हम तुम पे डिपेंड नहीं करते। बात समझ, मतलब डिपेंड करेगा भी, जिस थाली में खाएगा और उसको गाएगा भी नहीं बेटा, ये वैसा है। कहता हम डिपेंड, माने डिपेंड करता भी है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे, और कहता है कि हम डिपेंड नहीं करते। ये है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो ये एक्सेप्शनल है। ओके, तो भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो डिपेंड करता भी है फंडामेंटल क्वांटिटी पे और कहता है कि हम डिपेंड नहीं करते, माने जिस थाली में खाएगा उसको गाएगा भी नहीं उसका, ये है सप्लीमेंट्री, माने एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसमें, इस पूरे नेचर में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी, तो देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितने हैं, 7 हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन, वो नाम देखिए। पहला है, देखो बेटा, पहला है मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट। छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सातवां है लूमिनस इंटेंसिटी। देखो बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यहां साफ साफ दिख रहा है, मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लूमिनस इंटेंसिटी। तो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। देखो बेटा, जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, शिशु है, तो उसके पास क्या होता है, उसको जैसे जन्म लेता है उसको तौला जाता है, उसके पास मास है, उसके पास लेंथ है ना, समय किसी के पकड़ में है क्या, ना, है ना। टेम्परेचर, कभी गर्मी, ये जो मौसम है, ये मौसम कहते हैं ना, मौसम की तरह तुम तो बदल तो ना जाओगे, है ना। तो मौसम की तरह जो मौसम जो बदल जाता है, तो ये तुम्हारे बस में है क्या, नहीं 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 नहीं,
इलेक्ट्रिक करंट एक बार कहो ऑन कर दो, बीच में ए रुक रुक रुक, कहेगा चल ना आओ, आ तो लेके चला, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थोड़ी सी जैसी केमिस्ट्री शुरू होता है बेटा मोल की बात हो जाती है, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप जानते हो कि छोटे से अमाउंट में कितने एटम्स होते हैं, वो गार्डोज नंबर होते हैं। एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये ब्लैक होल्स का करैक्टर्स है ना। तो ये जो है 7 हमारे कितने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इस नेचर में। ओके, नाउ अब बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो इसकी संख्या कितनी है, अरे बाबा इसकी संख्या तो अनगिनत है, अनगिनत है इसकी संख्या। इस संख्या को आप काउंट नहीं कर सकते। पूरे फिजिक्स में ये 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री है मात्र, तो 7 और 2 9, बाकी जितने भी क्वांटिटी हैं वो सब के सब क्या हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटी की संख्या कितनी है, अनगिनत। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिखाते हैं, है ना। एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड। तो डेराइव्ड क्वांटिटी के जैसे एग्जाम्पल, अब देखो पहला, जैसे कहते हैं स्पीड, बेटा क्या कहता है, स्पीड, स्पीड। अब कैसे पता चलेगा कि स्पीड डेराइव करती है, रट लेना है, नो नो रटना नहीं है ना, रटना मना है इस फिजिक्स में, है ना। रट लिया तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, सिविक्स पढ़ लेंगे, है ना, कोई लैंग्वेज पढ़ लेंगे, नहीं नहीं, यहाँ रटना नहीं, यहाँ तो सिर्फ दिमाग चलेगा और कुछ नहीं चलने वाला है ना, है ना। तो भाई स्पीड, स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पीड बराबर, देखो अभी मैं स्पीड नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं इस स्पीड को की औकात दिखा रहा हूँ कि ये किस औकात का व्यक्ति है, ये किसका कमाई खा रहा है, ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। क्या होता है स्पीड बराबर, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। अब जरा देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द डिस्टेंस, माने अगर फंडामेंटल क्वांटिटी को कंपेयर करें तो डिस्टेंस इज द लेंथ। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, दूरी है, नाप देंगे, है ना, स्केल से नाप देंगे, फीता से नाप देंगे, तो डिस्टेंस एक लेंथ का, लेंथ से बना है। डिस्टेंस क्या है, किस फंडामेंटल क्वांटिटी का बना हुआ है, लेंथ का, लेंथ बटे टाइम। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, लेंथ बटे टाइम। तो लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। देख लो आप, फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारा लेंथ भी है और टाइम भी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में जरा देखो, हमारा लेंथ भी है और टाइम भी है, लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस भी क्या है हमारा, डिस्टेंस भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड, डिस्टेंस जो है वो क्या है, लेंथ है। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ एंड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड किसका कमाई खा रहा है बेटा, लेंथ एंड टाइम का। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो स्पीड कैसा क्वांटिटी हुआ, तो स्वाभाविक स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी हुआ। देन दूसरा देखो, देखो वेलोसिटी, 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 वेलोसिटी बराबर क्या होता है बेटा, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। जरा देखो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कैसे गए उससे मतलब नहीं, हम तो तीरे मारेंगे, चाहे बीच में मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो, हम बस इनिशियल से फाइनल की ओर तीर मारेंगे, जब सीधे, ये है डिस्प्लेसमेंट। जैसे बेटा यहां से हम ऐसे ऐसे अब्बर खाबर करके यहां पहुंचे थे, है ना, या इनिशियल पॉइंट था, या फाइनल पॉइंट था, तो हम डिस्प्लेसमेंट कहता नहीं, नहीं भाई, हमको उससे ना मतलब है, हमको तो इससे मतलब है कि कहाँ थे तुम, यहाँ, और गए कहाँ, यहाँ, सीधे लाइन मारेंगे, लाइन मारेंगे, लाइन क्या मारेंगे, ना बोलेंगे बाबा, लाइन मारेंगे। तो ये जो लाइन मारना है यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इनिशियल टू फाइनल। अरे बाबा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे इसकी, अब ही तो बेटा ही क्या है,
ये तो लेंथ है, ये भी तो एक तरह का लेंथ है। तो भाई ये लेंथ है, तो लेंथ बटे टाइम, लेंथ बटे टाइम। तो ये भी कैसा क्वांटिटी हुआ बेटा? तो ये भी क्वांटिटी हुआ डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, तो ये भी कैसा क्वांटिटी हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटी। देन अब देखिए, अरे किसकी बात करता है? सबकी औकात आज हम दिखाएंगे आपको, है ना, किसकी बात करता है। चलो अब हम बात करते हैं, मान लिया जाए कि एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की बात करते हैं। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, है ना। डिटेल में बढ़ाएंगे एक्सलरेशन। अभी क्या होता है, अभी फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। देखो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम होता है, वेलोसिटी में चेंज, माने पहले कुछ वेलोसिटी था, अब वो बदल के, है ना, बदल गया। अब बदल तो जाता ही ना, आप भी तो बदल जाते हो ना। कहते हैं कि जो बदल गया वही बढ़ गया, जो ना बदला वो रुक गया। तो बेटा बदल जाता है, तो कौन बदल जाता है? जब बदल जाता है तो एक्सलेरेट करता है। ये नेचर का लॉ है, मेरा कहना नहीं है। नेचर कहता है बदल गए तो बढ़ गए, ना बदले तो फिर आप समझ लो, समझ गया ना। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, भाई बदल गए तो फिर भी वेलोसिटी है ना, कोई कैरेक्टर चेंज नहीं ना हो गया भाई, ना ना ना, वेलोसिटी का कैरेक्टर है। हमको अमाउंट से मतलब नहीं है, बढ़ना मतलब कुछ गेन करना, लेकिन इसका या लॉस करना, लेकिन ये जो है कैरेक्टर क्या है? वेलोसिटी का ही, तो हमको कैरेक्टर पे देखना है। तो ये वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी बटे टाइम। तो इसको तोड़ो, ये वेलोसिटी है। और अभी देखिए, है ना, वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी को अभी तोड़े थे आप, वेलोसिटी को क्या तोड़े थे? अभी तोड़े थे आप वेलोसिटी बराबर लेंथ बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम मतलब लेंथ बटे टाइम तोड़े थे, लेंथ बटे टाइम, और लेंथ बटे टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। ये टाइम नीचे चला गया बेटा, ये टाइम नीचे चला गया, तो क्या हो गया? लेंथ बटे टाइम स्क्वायर, लेंथ बटे टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और टाइम पे, मतलब किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। अभी तक जो तीन देखे, ये तीनों का तीनों किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये सब किसका कमाई खा रहा है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी का। ये कैसा क्वांटिटी हुआ? डेराइव्ड क्वांटिटी। अरे अभी देखते जाओ, है ना, अभी किसकी सारी की बातें करेंगे, है ना, जो आपको दिखता है। चौथा देखो, फोर्स, फोर्स बराबर क्या पढ़ते हैं? फोर्स बराबर आप देखते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए मास तो बेटा ऑलरेडी फंडामेंटल है, मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, और एक्सेलरेशन को अभी तोड़े हो आप, क्या? लेंथ बटे टाइम स्क्वायर, लेंथ बटे टाइम स्क्वायर, लेंथ बटे टाइम स्क्वायर। तो भाई ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, मतलब ये भी पूरी तरीके से किसकी कमाई खा रहा है? ये फोर्स, ये फोर्स भी पूरी तरीके से कमाई खा रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो फोर्स भी कैसा क्वांटिटी हुआ? डेराइव्ड क्वांटिटी। अरे किसकी बात करते हो? सारा का सारा डेराइव्ड क्वांटिटी है ना। फिर देखो वर्क, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को अभी तोड़े हो आप, किसमें? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या टूटा है? मास इंटू लेंथ बाई टाइम स्क्वायर, लेंथ बटे टाइम स्क्वायर इंटू लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ। तो क्या हो गया? यहां से हो गया, ये हो गया यहां से मास इंटू लेंथ स्क्वायर बाई टाइम स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर बटे टाइम स्क्वायर। तो ये भी मास, लेंथ एंड टाइम, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो ये भी कैसा क्वांटिटी हुआ? डेराइव्ड क्वांटिटी हुआ। अरे बाबा, इसका मतलब फिजिक्स में जो भी पढ़ने वाले हो,
फिजिक्स में जो भी पढ़ने वाले हो बेटा, वो सब का सब क्या होगा, वो सब का सब डेराइव्ड होगा, है ना। तो भाई देखेंगे, जैसे देखिए छठा, है ना, जैसे देख लो, मान लिया जाए हम करते हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब तो वर्क होता है, आप पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क मतलब वर्क, काम है तभी एनर्जी है ना, इसका मतलब वर्क। तो ये भी क्या है, वर्क, अभी अभी तोड़ा है आपने क्या, तो मास इनटू लेंथ स्क्वायर बाई टाइम स्क्वायर बटे टाइम स्क्वायर। तो ये भी कैसा क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी, है ना। कैसा क्वांटिटी बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटी। देन अब देखिए पावर, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम, वर्क बटे टाइम होता है, वर्क बटे टाइम। अब देखो वर्क क्या है, अभी अभी तोड़े हो आप, मास इंटू लेंथ स्क्वायर बटे टाइम स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर बटे टाइम स्क्वायर, और नीचे और क्या आ गया, नीचे और हो गया टाइम, तो टाइम नीचे चला गया, तो क्या हो गया, ये नीचे चला गया, तो क्या बच गया बेटा, मास इंटू लेंथ स्क्वायर बटे टाइम क्यूब, टाइम क्यूब, टाइम क्यूब। तो देखो मास इंटू लेंथ स्क्वायर बाई टाइम क्यूब। तो इस तरीके से आप बेटा देख रहे हो कि ये सब का सब जितने डेराइव्ड क्वांटिटी है वो सब को फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ा जा सकता है, और ये जो तोड़ा जा सकता है मतलब ये साबित होता है कि डेराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी का बना होता है, मतलब पूरी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और ये जो मैंने आपको तोड़ के बताया, ये जो तोड़ के बताया आपको, ये जो तोड़ के आपको बताया, है ना, चाहे पावर हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, है ना, चाहे फोर्स हो, ओके, चाहे आपका एक्सेलरेशन हो, है ना, चाहे वो वेलोसिटी हो, ये जो तोड़ के बताया बेटा स्पीड, यही आपको आधार बनेगा किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन लिखने का। रटना नहीं है, यूनिट एंड डायमेंशन इसी आधार पे निकलेगा, निकालेंगे। क्लियर। तो आज का लेसन बेटा यहीं समाप्त करते हैं मेरे होनहारों। इस लेसन का समरी कुछ इस प्रकार है कि आज हम लोगों ने ये समझा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स में इस नेचर को पढ़ते हैं तो नेचर के जितने भी सदस्य हैं उसको किस क्वांटिटी के, उसको क्वांटिटी के द्वारा संबोधन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप के होते हैं, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, वो कितने हैं, है ना, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, और वो डेराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो लेसन यहाँ समाप्त होता है। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आप मस्त रहें, आनंद रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। गुड बाय।